होम्योपैथी में मेडिसिन इतनी डाइल्यूट होती है कि लोग कहते हैं इसमें कुछ बचा ही नहीं। लेकिन साइंस ने जब हाई पोटेंसीज को पावरफुल माइक्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी से चेक किया तो रिसर्चर्स को कुछ शॉकिंग मिला। नैनो पार्टिकल्स, नैनो क्लस्टर्स, क्रिस्टलाइन डोमेन्स और बायोलॉजिकल सिग्नलिंग। तो क्या होम्योपैथी सिर्फ डाइल्यूशन है या एक एडवांस नैनो लेवल मेडिसिनल प्रिपरेशन सिस्टम? आज का वीडियो में इसी मिथ को हम साइंटिफिकली समझेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति पाठक और आप देख रहे हैं होम्योपैथिक अवेयरनेस प्रोग्राम डे 3। आज हम डीपली समझेंगे पोटेंटाइजेशन क्या होता है, सक्कर्षण का एक्चुअल साइंटिफिक रोल क्या है, पोटेंसीज में मेडिसिन काम कैसे करती है, नैनो टेक्नोलॉजी और होम्योपैथी का कनेक्शन क्या है, 30C 201 पोटेंसी का क्या मतलब होता है और बॉडी पर इसका सिग्नल बेस्ड इफेक्ट कैसे होता है। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात समझें, होम्योपैथी में पोटेंटाइजेशन का मतलब सिर्फ डाइल्यूशन नहीं होता। अगर सिर्फ डाइल्यूशन होता तो मेडिसिन वीक होती जाती, लेकिन होम्योपैथी में हर डाइल्यूशन स्टेप के साथ होता है सक्कर्षण यानी विग्रस रिदमिक शेकिंग, और यही प्रोसेस ऑर्डिनरी डाइल्यूशन को एक एक्टिव नैनोडायनेमिक मेडिसिनल सिस्टम में कन्वर्ट करती है। सिंपल वर्ड्स में डाइल्यूशन प्लस सक्कर्षण पोटेंटाइजेशन। इस प्रोसेस में मेडिसिन के क्रूड पार्टिकल्स टूटकर अल्ट्रा स्मॉल नैनो स्केल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। अब सवाल आता है, सक्कर्षण एक्चुअली करता क्या? जब मेडिसिनल सब्सटेंस को अल्कोहल या वाटर के साथ रिपीटेडली फोर्सफुली शेक किया जाता है, तब सॉल्यूशन के अंदर एक इंटेंस काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। ये एनर्जी टर्बुलेंस क्रिएट करती है, प्रेशर वेव बनाती है, माइक्रो कैविटेशन प्रोड्यूस करती है और पार्टिकल्स को रिपीटेडली कोलाइड करवाती है। अब एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है, जब सॉल्यूशन ग्लास कंटेनर की वॉल से टकराता है तो मेडिसिनल सब्सटेंस के लार्जर पार्टिकल्स ब्रेक होकर माइक्रो पार्टिकल्स, सब माइक्रो पार्टिकल्स और नैनो पार्टिकल्स में ट्रांसफर होने लगते हैं। इस प्रोसेस को रिसर्चर्स ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से ऑब्जर्व किया। अब आते हैं साइंस के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। जब हाई पोटेंसीज जैसे 30C और 200C को मॉडर्न साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से एग्जामिन किया गया, तब रिसर्चर्स को डिटेचेबल नैनोसाइट स्ट्रक्चर्स मिले। कुछ इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज यूज हुई, जैसे HRTEM, हाई रिजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एंड DLS, डायनामिक लाइट स्कैटरिंग। इन टेक्निक से रिसर्चर्स ने अल्ट्रा डाइल्यूटेड होम्योपैथिक प्रिपरेशंस में नैनोसाइट पार्टिकल्स और क्लस्टर्स ऑब्जर्व किए। रिसर्च में ऑब्जर्व हुआ कि पोटेंटाइजेशन के दौरान मेडिसिनल सोर्स के नैनो पार्टिकल सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहते हैं। रिसर्चर्स फ्रॉम इंडिया इंक्लूडिंग स्टडीज associated with institutions like IIT Bombay and worldwide nanoscience researchers ने भी पोटेंटाइज प्रिपरेशन में नैनो लेवल स्ट्रक्चर्स पर काम किया। अब एक और फैसिनेटिंग चीज समझिए, ये नैनो पार्टिकल्स सॉल्यूशन में सिंपली डिसअपियर नहीं होते। ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करके नैनो क्लस्टर्स, नैनो एसोसिएशंस एंड क्रिस्टलाइन डोमेन क्रिएट करते हैं। यानी मेडिसिन का स्ट्रक्चर सिर्फ केमिकल लेवल पर नहीं बल्कि नैनो स्ट्रक्चर लेवल पर ऑर्गेनाइज होता है। इसी वजह से पोटेंटाइज मेडिसिन एक डायनेमिक इंफॉर्मेशन कैरिंग सिस्टम की तरह बिहेव करती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आखिर ये मेडिसिन बॉडी में इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करती है? नैनो पार्टिकल्स की एक खासियत होती है, उनका सरफेस एरिया बहुत लार्ज होता है, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी हाई होती है और बायोलॉजिकल इंटरेक्शन फास्ट होता है। जब पोटेंटाइज्ड मेडिसिन टंग पर रखी जाती है तो ओरल म्यूकोसा और सेंसरी नर्व एंडिंग्स इन नैनो सिग्नल्स को रैपिडली डिटेक्ट करती है। प्रोसेस को सिंपल फ्लो में समझें। पोटेंटाइज्ड रेमेडीज टचेस ओरल म्यूकोसा एंड सेंसरी नर्व्स, देन इमीडिएट सेल्यूलर सिग्नलिंग ट्रिगर्ड हुआ, जिससे नैनो एंडोक्राइन इम्यून एक्सिस मॉड्यूलेशन हुआ। इसने होम्योस्टेसिस का रिस्टोरेशन किया।
देन बॉडी बैलेंसिंग रिस्पॉन्स एक्टिवेट हुआ। इसका मतलब मेडिसिन डायरेक्टली बॉडी को फोर्स नहीं करती, ये बॉडी के डिस्टर्ब रेगुलेशन सिस्टम को सिग्नलिंग सपोर्ट देती है। इसी बैलेंसिंग मैकेनिज्म को क्लासिकल होम्योपैथी में वाइटल फोर्स कहा गया। अब पोटेंसी को साइंटिफिकली समझते हैं। बायोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है हॉर्मेसिस। हॉर्मेसिस का मतलब वेरी स्मॉल स्टिमुलाई। कभी कभी बॉडी में एडॉप्टिव बेनिफिशियल रिस्पॉन्स ट्रिगर करते हैं, इसको बाइफेजिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल, बहुत हाई स्टिमुलस हार्मफुल हो सकता है, लेकिन अल्ट्रा लो कंट्रोल स्टिमुलस रेगुलेटरी रिस्पॉन्स एक्टिवेट करता है। अब पोटेंसी लेवल समझिए। 30C पोटेंसी कॉमनली फंक्शनल डिस्टर्बेंस में यूज होती है, रिलेटिवली जेंटल बट एक्टिव सिग्नलिंग लेवल। 200C पोटेंसी, ये डीपर एनर्जेटिक रेगुलेटरी रिस्पॉन्स के लिए यूज की जाती है। न्यूरो एंडोक्राइन लेवल रिस्पॉन्स स्ट्रांग होता है। 1M पोटेंसी, वेरी हाई पोटेंसी, हाईली इंडिविजुअलाइज्ड प्रिस्क्रिप्शन में एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर्स यूज करते हैं। इसका डीप कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल स्टिमुलेशन होता है। इंपॉर्टेंट बात, हायर पोटेंसी का मतलब स्ट्रॉन्ग केमिकल डोज नहीं, ये डायनेमिक सिग्नलिंग लेवल और नैनो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। एक सिंपल एनालॉजी समझिए। आपके मोबाइल में एक छोटा सा सिग्नल आता है और पूरा फोन इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। सिग्नल का साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन इफेक्ट बहुत बड़ा। वैसे ही बॉडी में सिग्नलिंग सिस्टम काम करता है। हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, इम्यून सिग्नल्स सब माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी में काम करते हैं। होम्योपैथिक पोटेंटाइज मेडिसिन को नॉन सिग्नलिंग मॉडल के थ्रू समझें। साइंस अभी भी इस फील्ड को एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन एक बात क्लियर है, होम्योपैथी को सिर्फ प्लेन वाटर कहकर इग्नोर करना साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के अगेंस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम साइंटिफिकली समझेंगे डिसीज बॉडी में शुरू कैसे होती है, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल लेवल का कनेक्शन क्या है, डीएनए एपिजेनेटिक्स और बॉडी रेगुलेशन पर होम्योपैथी का पॉसिबल इफेक्ट क्या हो सकता है। अगर आपको ये अवेयरनेस सीरीज वैल्यूबल लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज अवेयरनेस स्प्रेड्स हीलिंग। स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।